ड्रामा सीरियल सजावार जहाँ पर मदीहा को अपनी गलतियां नजर आने लगी हैं और अब हमें भी एहसास होने लगा है कि इस ड्रामे का एंड होने वाला है। जैसा कि मदीहा के सामने उसका माजी आकर खड़ा हो गया और उसे बताने लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो इस वजह से हैं कि तुमने आशिर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और मुस्कान के साथ कितना बुरा किया था, उसकी मोहब्बत को उससे जुदा किया था, अपने भाई के साथ कितना बुरा किया था। एक सुंबुल को भाभी बनाने की जिद में तुमने सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया, किसी की खुशी का एहसास नहीं किया, किसी को कितना बड़ा दुख दिया तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ। तो बस मदीहा को जो एहसास हो चुका है तो फिर अब सब ठीक होना ही है। फिलहाल तो रज़ा मुस्कान के घर को बर्बाद करने के लिए उसके घर पहुंच गया, मोहब्बत की दुहाइयां देने लगा कि आज भी तुम अगर जावियार को छोड़ दो मैं भी सुंबुल को छोड़ दूंगा, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो ऐसे में मुस्कान भी आज चीहे बगैर ना रह सकी। लैला बेगम घर में नहीं थी, मौका अच्छा था, इसलिए मुस्कान सारी भड़ास निकाल देती है। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत जिसमें एतबार ही नहीं था। किसी के झांसे में आकर, किसी के कहे के मुताबिक तुमने मुझे नाकर्दा गुनाह की सजा दे दी, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। और फिर से पागल बनूं, फिर से जावियार जैसे हीरे को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं इसी मोहब्बत की वजह से, ताकि कल को किसी और की वजह से तुम मुझे फिर से छोड़ दो। नहीं बेवकूफ़ है मैं, पागल हूँ मैं, क्या तुम्हें पागल दिखती हूँ? तो रज़ा कहने लगा ना करदा गुनाह की सजा नहीं दी, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो मुस्कान कहने लगी मेरे भाई की वजह से नहीं, तुम्हारी बहन और सुंबुल की वजह से, जिसने तुमने अपने घर की इज्जत बना कर रख लिया। उस पर कुछ भी गुस्सा नहीं आया तुम्हें, सारा गुस्सा आया तो मुझ पर आया। तो तुम फिर उसके साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजार रहे? ये कहते हुए मुस्कान यहाँ से जाने लगी तो रज़ा हाथ पकड़ लेता है, छोड़ दूंगा उसे, तलाक दे दूंगा, तुम हामी तो भरो। तो रज़ा ने जो मुस्कान का हाथ पकड़ा तो मुस्कान ने भी जोरदार थप्पड़ रज़ा को दे मारा। आज हिम्मत किया ये हाथ पकड़ने की, आइंदा ये कोशिश भी मत करना। और ये कहते हुए वो अब रज़ा को बाहर का रास्ता दिखाती है और ऐसे में जावियार भी रज़ा को बाहर की तरफ धकेलता है कि रज़ा अब इस घर में दोबारा तो नहीं आने वाला। रज़ा के जाने के बाद मुस्कान काफ़ी डिप्रेस थी और ऐसे में जावियार ही है जो कि मुस्कान को यकीन दिलवाता है कि देखना, उसे जब एहसास होगा ना कि तुम कितनी सच्ची थी और उसके बाद उसे पछतावा होगा कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। लेकिन है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने ये कदम उठाया, उसने तुम्हें छोड़ा तभी तो तुम मुझे मिली। जावियार की यही बातें तो मुस्कान को उसका उसका असीर बना देती हैं, उसके और करीब ले आती हैं। जावियार किसी भी तौर मुस्कान से दूर जाना नहीं चाहता, उस पर कभी भी शक नहीं करता। लेकिन लैला बेगम मुस्कान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी तो जब मुलाजमीन ने सब कुछ लैला बेगम को बताया तो वो तो डिवोर्स पेपर्स बनवा लेती है और ऐसे में जावियार को थमा भी दिए कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन करो, मुस्कान को इस घर से चलता करो, वो यही डिजर्व करती है। लेकिन है ये जावियार है, रज़ा नहीं, जो कि सुनी सुनाई बातों में आकर इतना बड़ा फैसला कर जाएगा। इसलिए जावियार अपनी माँ की ये बात तो कभी नहीं मानेगा। दूसरी तरफ मदीहा, जिसे एहसास हो चुका है कि मुस्कान के साथ गलत किया तभी वो इतनी अजियतों में है, तो फिर अब वो मुस्कान के एक ससुराल आकर माफ़ी मांगेगी और फिर लैला बेगम को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो फिर कैसी बदगुमानी, वो तो मुस्कान से खुद भी माफ़ी मांगेगी। रज़ा के पास जाकर रज़ा को भी सब कुछ बताएगी, आशिर पर लगा हुआ इल्ज़ाम वो साफ करेगी और ऐसे में सुंबुल की हकीकत भी बताएगी कि सुंबुल ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो मुस्कान को छोड़ दो। तो फिर बस सबके साथ जो बुरा होना है तो सुंबुल के साथ कैसे अच्छा हो सकता है। सुंबुल को तो पहली ही फुर्सत में रज़ा तलाक देकर छोड़ देगा और सुंबुल का ठिकाना तो अब उसकी माँ के घर में ही है। सुंबुल को तो समझ ही नहीं आ रही कि कैसे अर्श से उठाकर फर्श पर फेंक दी गई। और उसके बाद तो हमें लगता है कि जुदाई रज़ा की जान भी ले लेगी और रज़ा भी अब हमें सरवाइव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि रज़ा की आखिर में डेथ हो जानी चाहिए या फिर रज़ा के लिए कोई नई हीरोइन आनी चाहिए और रज़ा को ज़िंदगी में मूव ऑन करते हुए देखना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।